हरदीप सिंह निज्जर, हाफिज सईद, सुखदूल सिंह, सुखविंदर सिंह संधू एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये उन टेररिस्ट के नाम है जिन्हें पिछले 2-3 सालों में या तो गोली मार के या पॉइजन दे के मारा गया है। सबकी नाम और डिटेल्स आप गूगल पे या फिर इंडियन अथॉरिटीज की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में चेक कर सकते हो। 23 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया पे डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने एक कैनेडियन सिटीजन यानी हरदीप सिंह निज्जर को मारा है, जिसके इमीडिएटली बाद इंडिया और कनाडा के बीच में एक डिप्लोमेटिक वॉर शुरू हो गई एंड इंडिया कनाडा के रिलेशंस ऑल टाइम वर्स्ट पे खड़े हैं आज। अब जिस एक इंसान के लिए जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया से सालों की दोस्ती बिगाड़ी है वो एक्चुअली था कौन, एंड उसके कैनेडियन सिटीजन बनने के पीछे भी एक काफी फनी कहानी है। बट उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्यों हमेशा कनाडा और जस्टिन ट्रूडो स्पेसिफिकली खालिस्तानियों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगेन ये मैं नहीं कह रहा, इंडिया के मोस्ट लव्ड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने ओपनली पब्लिकली ये कहा है कि कनाडा इज अ सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। सुनने में शायद नॉर्मल लगेगा बट डिप्लोमेटिक टर्म्स में किसी दूसरे देश को सेफ हेवन फॉर टेररिज्म ये कहना बहुत बड़ी बात है। अक्सर इंडिया में लोग सोचते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा डर्टी पॉलिटिक्स होती है, बट वी नेवर रियलाइज कि बाकी सब सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस के अंदर हमसे भी बहुत ज्यादा गंदी पॉलिटिक्स होती है एंड इंडियन पॉलिटिशियंस तो उनके मुकाबले काफी साफ हैं। कनाडा का जो खालिस्तानियों के प्रति बिहेवियर है वो भी जस्टिन ट्रूडो की पर्सनल पॉलिटिक्स की वजह से ही है। आज डिटेल में बात करेंगे कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ आखिर है क्या करती है एंड क्या इस सब में रॉ का कोई इन्वॉल्वमेंट है। लेट्स स्टार्ट। इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ही होता है कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन छुप छुपा कर लेकर आना, एंड ये सब एजेंट सिर्फ देश के अंदर ही नहीं इंटरनेशनली भी काम करते हैं। दूसरे देशों के अंदर भी सीक्रेट एजेंट्स डिप्लॉयड होते हैं। कई बार किसी देश की गवर्नमेंट ऑफिशियली इन एजेंट्स या ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है दूसरे देश में, बट मोस्टली ये एजेंट्स अंडर कवर रहते हैं एंड अनऑफिशियली काम करते हैं, क्योंकि ये सभी अंडर कवर एजेंट्स किसी देश की क्रिटिकल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन पर इलीगली स्पाई करते हैं एंड दो देशों के बीच में ऐसा होना नॉर्मल नहीं होता है, इसलिए ये अनऑफिशियल बेसिस पे काम करते हैं। जैसे अमेरिका की एजेंसी है CIA एंड इनके एजेंट्स हर देश में मौजूद होते हैं और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन CIA तक पहुंचाते हैं। ये एजेंट्स अक्सर किसी देश के न्यूक्लियर प्लान्स और आर्मी एयरफोर्स पर स्पाई करते हैं एंड कई केसेस में इंपॉर्टेंट लोगों को मार भी देते हैं ताकि उस देश का प्रोग्रेस रुक सके। CIA इंडिया में भी हमारी इंडिपेंडेंस के बाद एक्टिव रहा है एंड डॉक्टर होमी भाभा के अंडर जब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था तब CIA के एजेंट्स ने डॉक्टर होमी भाभा को मरवा दिया सो दैट इंडिया कभी एक न्यूक्लियर नेशन ना बन पाए। ऑब्वियसली उस टाइम पे काफ़ी कम देशों के पास न्यूक्लियर आर्सनल्स थे एंड अमेरिका नेवर वांटेड कि कोई और भी अब न्यूक्लियर बॉम्ब बना ले। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को भी पॉइजन दे के CIA ने ही मरवाया था। CIA के अपने ही एक एजेंट ने काफी साल बाद ये बात एक बुक में कन्फेस करी कि हमने लाल बहादुर शास्त्री और होमी भाभा को मरवाया था। इंडिया की सीक्रेट एजेंसी रॉ भी ऐसे ही काम करती है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को 1988 में स्टार्ट किया गया था एंड तब हमारा प्राइमरी फोकस यही था कि हम चाइना और पाकिस्तान पर नजर रख सकें। जाहिर है तब से कुछ साल पहले ही 1962 में इंडो चाइनीज वॉर हुई थी एंड उसके बाद ही हमारी गवर्नमेंट के समझ में आया था कि सीक्रेट एजेंट्स की क्या अहमियत होती है। रॉ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए ये इस बात से समझ में आता है कि रॉ के ऑफिसर्स डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, MP, MLA कोई उनके रास्ते में नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर हमारे ये इंपॉर्टेंट एजेंट्स ही हमारे सो कॉल्ड सरकारी सिस्टम में फंस जाएंगे तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिले हो जाएगी। क्या पता कोई बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला हो या कोई और हम पे अटैक करने वाला हो एंड उसकी इंफॉर्मेशन हम तक टाइम पे पहुंच ही ना पाए। एंड जैसे मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में काम करती हैं, वैसे रॉ काम नहीं करती। रॉ इंदिरा गांधी के टाइम पे भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लेके आई थी एंड आज नरेंद्र मोदी के टाइम पर भी उतनी ही शिद्दत से काम करती है। हर इंटेलिजेंस एजेंसी की तरह रॉ का भी यही काम है कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज पे नजर रखे, चाहे वो इंडिया के अंदर हो रही है या बाहर। रॉ के ही एक बड़े फेमस एजेंट है अजीत डोवल,
ये वही इंसान है जो अक्सर पीएम मोदी और जयशंकर सर के साथ फॉरेन टूर्स में और G20 में भी देखने को मिले थे। 1988 में जब खालिस्तान पंजाब में पीक पे था, तब ऑपरेशन ब्लैक थंडर को अंजाम दिया गया था। पाकिस्तान की एजेंसी ISI पंजाब में मौजूद खालिस्तानी सिंपथाइजर्स को हेल्प कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, एंड गवर्नमेंट का प्लान था कि उन सभी सपोर्टर्स को और खालिस्तानियों को गोल्डन टेंपल से अरेस्ट कर लिया जाए। बट क्योंकि पाकिस्तान की ISI उन्हें सपोर्ट कर रही थी, इसलिए गोल्डन टेंपल के आसपास बहुत ज्यादा हैवी सिक्योरिटी थी, एंड हमारी आर्मी या पुलिस के लिए इतना ईजी नहीं था कि वो अंदर घुस के किसी को भी बाहर ला सके। तब अजीत डोवल ने एक रिक्शा वाला बनकर वहां घुसने का डिसाइड किया, एंड उन टेररिस्ट को ये विश्वास दिलाया कि उन्हें ISI ने भेजा है, एंड ये कि वो उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। वो इतना कह के अंदर घुस तो गए, बाद में उनको बेवकूफ़ बनाकर बाहर भी आ गए, पर बाहर वो अकेले नहीं आए, वो साथ में लाए इंफॉर्मेशन कि कितनी फोर्स कहाँ पर डिप्लॉयड है, क्या वीक स्पॉट्स हैं उस टाइम पे गोल्डन टेंपल के, जिससे कि हमारी आर्मी अंदर घुस सके। ऑपरेशन ब्लैक थंडर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ था, एंड सभी खालिस्तानियों को अरेस्ट कर लिया गया था। यहां तक कि सो कॉल्ड खालिस्तानी सिंपथाइजर, जो कि इंडिया की डिक्लेयर टेररिस्ट लिस्ट के अंदर टॉप पे आते हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू, वो भी कुछ दिन पहले कनाडा के अंदर अजीत डोवल का नाम लेते हुए सुने थे। This is a message to those who assassinated Najjar. We are calling for your political death. ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ। मोदी, जयशंकर, डोनाल्ड, शाह। बट कनाडा, एज यू ऑल नो, मानता है कि इंडिया और रॉ रिस्पॉन्सिबल है हरदीप सिंह निज्जर की मर्डर के पीछे। हरदीप सिंह निज्जर इज फ्रॉम पंजाब बेसिकली, बट वो 1997 में कनाडा चले गए थे एक फेक पासपोर्ट के साथ, रवि शर्मा का नाम लेकर। उस टाइम की पुलिस और कैनेडियन अथॉरिटीज इसे पकड़ नहीं पाई एयरपोर्ट पे, एंड वो सक्सेसफुली कनाडा में दाखिल हो गया। बाद में जब पुलिस तक ये बात पहुंची कि ऐसे फेक पासपोर्ट बनाकर वो यहाँ घुसा, तो उसे अरेस्ट कर लिया गया, बट इंस्टेड हरदीप सिंह निज्जर ने असाइलम में एप्लीकेशन डाल दी, ये कहकर कि उसे इंडिया में पुलिस ने टॉर्चर किया था। फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं कि इंडिया और पंजाब में कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए हरदीप सिंह निज्जर उस टाइम पर भी वांटेड थे। फिर हरदीप सिंह निज्जर ने कैनेडियन लड़की से शादी कर ली सो दैट वो उसकी मदद से कनाडा का सिटीजन बन पाए, बट अगेन पुलिस तक ये बात पहुंच गई कि ये शादी सिर्फ सिटीजनशिप के लिए की गई है, एंड उसकी एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट हो गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज जस्टिन ट्रूडो हरदीप सिंह निज्जर को एक कैनेडियन सिटीजन कहते हुए सुनते हैं। जस्टिन ट्रूडो का ये जो खालिस्तानियों के बिहेवियर है, इसके पीछे का रियल रीजन है कि आज कनाडा की पार्लियामेंट में जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट एक माइनॉरिटी है। मतलब ट्रूडो की सरकार कभी भी गिर सकती है। वो तो टाइम रहते ट्रूडो ने NDP, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी नाम की एक पार्टी से अलायंस कर लिया, वरना 2 साल पहले ही ट्रूडो को बाय बाय हो जाता। अब सोच रहे होंगे कि एक पॉलिटिकल अलायंस का खालिस्तान से क्या संबंध है। NDP, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं जगदीप सिंह धालीवाल। जगदीप सिंह पब्लिकली खालिस्तान को सपोर्ट कर चुके हैं, इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट को कई बार अब्यूज कर चुके हैं। आसान भाषा में कहूं तो जस्टिन ट्रूडो अपनी गवर्नमेंट बचाने के चक्कर में खालिस्तानियों का पपेट बन गया, एंड ये बात कनाडा की ओपोजिशन ने भी एक्सेप्ट की है। बस अपने पर्सनल पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा और इंडिया की सालों पुरानी दोस्ती को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड जस्टिन ट्रूडो की परमिशन से ही आज कनाडा की जमीन पर इंडिया के अगेंस्ट और खालिस्तान के प्रति प्रोटेस्ट होते हैं, रैलीज होती हैं, इंडियन डिप्लोमेट्स पे, कॉन्सुलेट्स पे, एम्बेसीज पे अटैक होते हैं रोज। बट एक सवाल जस्टिन ट्रूडो से इंडिया भी पूछना चाहता है कि जब अमेरिका ने एक टेररिस्ट को मारने के लिए एक पूरे देश पे अटैक कर दिया था, हजारों मासूमों को मार दिया था, तब उसी बात को सेलिब्रेट किया गया था कि मैनकाइंड के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए इस टेररिस्ट की मौत काफी इंपॉर्टेंट थी। वाइल इंडिया अगर अपने किसी आतंकवादी के लिए ऐसा कुछ करे तो फिर जस्टिन ट्रूडो से फ्रीडम ऑफ स्पीच का हवाला दे देते हैं। रॉ, CIA या और कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी कभी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमने किसी और देश में किसी आतंकवादी को मारा है। CIA ने भी आज तक कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उन्होंने इंडिया के
सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को मारा था। इट्स टाइम दैट जस्टिन ट्रूडो अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज नॉट द इंडिया ऑफ 1980s और 60s जो सब कुछ सह लेगा एंड चुप रह लेगा। वी आर फुली केपेबल टू रिएक्ट, फिर चाहे दुश्मन हमारी जमीन पे हो या दूसरे की जमीन पे। इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें कही हैं, जितने भी फैक्ट्स रखे हैं, वो सब के सब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप इंडिविजुअली हर एक को वेरीफाई कर सकते हैं। अपने मन से मैंने कुछ नहीं कहा है। थैंक यू एंड जय हिंद।